तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का व्याकरण सेक्शन का क्वेश्चन लेकर आया हूं। और हाँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस तरह से मैं आप लोगों को और 2 लेक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, व्याकरण सेक्शन से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सही तरीके से लेक्चर 1 लेक्चर 2 को कंप्लीटली देख लेते हैं तो यकीन मानिए मेरे भाई, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। तो आइए सर, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को मूव करते हैं। और हाँ, उससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों 24 तारीख से हमारे एप्लीकेशन पे क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। तो फटाफट जाकर के आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आप लोग फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों हमारा आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स जो है उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जो कोर्स है, यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोगों को मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 399 रुपीज में। तो फटाफट जाकर के अभी ऑफर है, याद रखिएगा, इस ऑफर को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, जाकर के ज्वाइन कर ले। आइए सर बात करते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट देखते हैं कि रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। सर जनसंचार का जो हमारा माध्यम है ना सर, रेडियो, वो हमारा कौन हो जाएगा सर? जो हम लोग सुनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य माध्यम, जो हम लोग देखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं दृश्य माध्यम। जो हम लोग सुनते हैं और देखते हैं दोनों करते हैं श्रव्य और दृश्य माध्यम। तो ये हमारा रेडियो सिर्फ क्या है मेरे भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सुनते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, क्या इज द राइट आंसर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है सर कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। आखिरकार हम लोग जो है पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? तो पत्रकारिता दिवस हम लोग 30 मई को बनाते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे हम लोग 1 मई को हम लोग बनाते हैं मजदूर दिवस, ठीक इसी तरह से हम लोग 30 मई को बनाते हैं क्या मेरे भाई, तो पत्रकारिता दिवस। आइए गुरु जी बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि बताइए सर कि लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है। तो बताएंगे सर, याद रखिए चौथा पाया जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग मीडिया को कहते हैं। जो देखते हैं जहां तक हम मुंह में लोग हुड़ देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो बताएंगे सर मीडिया कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी। आइए गुरु जी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, पत्रकार किस प्रकार के होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, पत्रकार जो है ना वो हमारा 3 टाइप का होता है। एक हमारा पूर्णकालीन होता है, एक दीर्घकालीन होता है, एक अंशकालीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा सर हमारा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, अभी जो आप लोग देख रहे हैं ना D2, आपको क्लास 12 में भी आप लोगों को व्याकरण सेक्शन में यही सब क्वेश्चन मेरे दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा क्लास 11 से क्लास 12 की भी तैयारी हो जाएगी। आइए सर, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था। तो बताएंगे सर छापाखाना का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। किसने किया था सर, तो बताएंगे सर मोहब्बत से बताना है क्या, गुटेनबर्ग ने। और कहना अपने मम्मी से कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे दोस्त अपने पेरेंट्स के लिए, और वो दिन लाकर दिखाना है जब लोग कहते थे तेरे बस के बात नहीं। अलग से 2 किलो उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं। याद रखना है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन सा है। देखिए मेरे दोस्तों, एक पत्र होता है सर, याद रखिएगा, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। ये सब क्या है, झारखंड का है। अब यहां पे मैं आप लोगों को दिल की बात बता रहा हूं, सुनिएगा सर। एक बार जो प्रतिदिन जो पेपर में आता है, याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन जो पेपर में आता है, प्रतिदिन उसको हम लोग बोलते हैं दैनिक समाचार पत्र। याद रखिएगा क्या कहते हैं, दैनिक समाचार पत्र, जो प्रत्येक दिन आता है। एक पेपर आता है सर सप्ताह में एक बार आता है, जिसे हम लोग साप्ताहिक पत्र कहते हैं, साप्ताहिक। याद रखिएगा साप्ताहिक पत्र कहते हैं, साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं। एक आता है सर हमारा 15 दिन बाद, उसे हम लोग बोलते हैं पाक्षिक। क्या मेरे भाई, पाक्षिक। याद रखिए क्या कहते हैं सर, पाक्षिक समाचार पत्र कहते हैं। ये 3 समाचार पत्र को अपने दिल के दरवाजे पे मेरे दोस्तों बंद करके रख लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए छोड़कर आना नहीं। जो प्रत्येक दिन आता है उसको हम लोग दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार आता है उसको साप्ताहिक समाचार पत्र कहते हैं। और याद रखिएगा जो हमारा 15 दिन में एक बार आता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पाक्षिक पत्र कहते हैं। और 30 दिन में यानी एक महीना में जो महीना में जो एक बार आता है उसे हम लोग बोलते हैं मासिक। क्या बोलते हैं सर, मासिक पत्र, समाचार पत्र कहते हैं। क्या सर, मासिक समाचार पत्र कहते हैं।
तो ये हमारा हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, ये सब क्या है सर, जो हमारा प्रत्येक दिन आता है। क्या सर, ये हमारा प्रत्येक दिन आती है, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। संचार प्रक्रिया सर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दिल के दरवाजे पे, जो मैं कह रहा हूं सुन लीजिए सर। यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है, संचार। सर संचार किसे कहते हैं, तो देखिए मेरे दोस्तों संचार उसे कहते हैं, एक जमाना था, याद रखिएगा, जब हम किसी लड़की के साथ मोहब्बत करते थे तो हम लड़की से हम डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे, तो कैसे बात करेंगे, तो मेरे दोस्तों उसके सहेली से मैं क्या करता था, कहते थे अरे सुनो ना, अरे सहेली सुनो, तुम ना पूजा को जाकर ये कह देना, समझे, पूजा को कहना कि मैं स्कूल जा रहा हूं, वो भी तुम भी स्कूल जाना। जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो संचार कहलाता है, याद रखिएगा। जब मेरे दोस्तों याद रखना है, क्या बताया मेरे भाई, मैं बताया क्या कि जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाया तो संचार कहलाता है। अब बात करते हैं सर हमारा जनसंचार किसे कहते हैं। दुनिया डेवलप हुई, इंटरनेट का जमाना आया, फेसबुक का जमाना आया, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम आया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज आए। तो मेरे दोस्तों मैंने आपकी सहेली को कहा सहेली अब तेरे बस की बात नहीं, अब तू चले जा, तेरा कोई काम नहीं। कहेंगे क्यों सर, क्या हुआ सर, तो मैं बोलूंगा पता है सहेली, अब ना हमारी दुनिया डिजिटल जमाने में आ चुकी है, अब बिना आपके सहायता लिए हम अपने बात को हम अपने पूजा तक पहुंचा सकते हैं। बोलेंगे सर कैसे, मैं बोलूंगा अरे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, किसी उपकरण द्वारा जब हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो ये हमारा जनसंचार कहलाता है। समझ में आई भाई, नहीं समझ में आया तो कभियो ने बुझल पार भी रे, अगर ये बतवा अगर तोहनी ना बुझल पार ले दादा, यकीन मानिया तोहनी कभी ना बुझल पार भी कि संचार और जनसंचार क्या लगे, याद रखिया तोहनी, ठीक ना। तो बताएंगे सर जब हम अपने बात को किसी उपकरण द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है। आइए सर आपसे पूछा गया था कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को आखिर क्या कहते हैं, तो मोहब्बत से बताएंगे सर उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। क्या सर, फीडबैक बोलते हैं। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है। संदेश का मतलब होता है मैसेज। क्या सर, संदेश का मतलब होता है क्या, मैसेज। जब हमारे मोबाइल पे किसी गर्ल्स का मैसेज आ जाते हैं तो दिल धक 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 करने लगता है ना भाई, तो वही होता है सर प्राप्तकर्ता। क्या सर, प्राप्तकर्ता। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या, तो बोल सकते हैं सर ए। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल में होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया सर 15 दिन का अंतराल में जो होती है हम लोग उससे क्या बोलते हैं, पाक्षिक पत्रिका, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया ना क्वेश्चन नंबर 10 पे कि बताइए सर मुद्रण का जो आरंभ हुई है, प्रारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है, वो कहां से हुआ है, तो बताएंगे सर चीन से। कहां से बताएंगे सर, मोहब्बत से बोलिए, चीन से हुई है, ठीक है। आइए सर इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है भाई, आपसे पूछा गया संचार। देखिए मेरे दोस्तों संचार का मतलब क्या होता है, लोगों को जागरूकता करती है, लोगों को एंटरटेनमेंट करता है, ये हमारा जनसंचार का काम है, ठीक है। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये हमारा स्रोत और संचारक करती है, लोगों को मैसेज देती है ना भाई, लोगों को मैसेज देता है, प्राप्तकर्ता या रिसीवर होती है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा संपादन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। जैसे मेरे दोस्तों खास करके लड़कियां, देखिए लड़कियां खास करके 3-4 ग्रुप बना लेती है और बैठकर मेरे दोस्तों गुटर 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 बातें करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग समूह संचार कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उसे हम समूह संचार कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम उसे समूह संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सर ए। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि इनमें से कौन जनसंचार का प्रमुख कार्य है। देखिए मेरे दोस्तों जनसंचार का कार्य होता है लोगों को सूचना देना, लोगों को एंटरटेनमेंट करना, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को मनोरंजन करना, ठीक है। तो सूचना देना भी है, शिक्षित करना भी है, मनोरंजन करना भी है, पर संपादन करना ये हमारा जनसंचार का कार्य नहीं है भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, फटाफट अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था। जो हमारा बंगाल गजट है इसका प्रकाशन आपसे पूछा गया आखिर कब हुआ है,
तो बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था 1780 को, यानी 1780 में इसका प्रकाशन हुई थी। कब हुआ था मेरे भाई? 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। सर भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम है? भारत में एक्चुअली बहुत सारे समाचार पत्र छपते हैं, लेकिन भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र का नाम था उदंड मार्तंड। क्या नाम था सर? याद रखिएगा, भारत में पहली बार छपने वाला समाचार पत्र का नाम था क्या? उदंड मार्तंड, है ना दोस्त, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की थी? अगर आपको नहीं पता है तो अपने दादाजी से, दादी जी से या पिताजी से पूछिएगा। आज तो बहुत सारे मेरे दोस्तों हमारे चैनल्स आ चुकी है हमारे टीवी पे, लेकिन उस जमाने में सिर्फ एक ही चैनल था जिसे हम लोग बोलते थे दूरदर्शन। क्या मोहम्मद से बोलिए ना दोस्तों, आपको नहीं पता है अपने पेरेंट्स से पूछेगा। दूरदर्शन, और दूरदर्शन में सिर्फ और सिर्फ समाज के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया जाता था, समझाया जाता था। और आज सास भी कभी बहू थी, हाँ, ये सब देख देख के तो लड़कियां एकदम जीवन का राशन कर ले ली रे भाई। हाँ याद रखिया, बोलते हाँ हम करबो ये सब, हम ना करबो तो यहाँ बात कर भी हम ना करबो, कहते हैं ना भाई। ये सब सिर्फ देख देख के जो हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ देख कर हुआ है। किसका? ये हमारे टीवी टेलीविजन के माध्यम से सारी चीज देखकर हुई है ना। समझदार बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, क्योंकि इस दुनिया पे आए हैं तो छोड़कर जाना है, इस बात को याद रखिएगा। बस जाते जाते खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ लौट कर नहीं जाना है। माना कि हमारा हाथ खाली होगी, लेकिन हमारे हाथ उस हाथ तक पहुंचना चाहिए जहां तक मरने के बाद भी लोग आपके लिए दुआएं करेंगे, लोग आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, कहेंगे कोई था जो हमें मदद किया था, अरे कोई था जो हमें नॉलेज दिया था, अरे कोई थे जब हम मर रहे थे उस समय हमें उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा था, अरे कोई था जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया था उस समय वो हमारे सामने आ करके परछाई के रूप में खड़ा था। ये सब कब कर पाएंगे? जब आपके पास होगा मनी इज द पावर। गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, बट मनी इज द पावरफुल। इसलिए मनी आइएगा सब कुछ होगा। इसलिए मेरे दोस्तों पैसा कैसे कमाया जाता है ध्यान रखना है, ठीक है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1980। जो भी कहता है भाई रियलिटी होता है, अगर आप लोगों को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं। अगला है सर, ये इनमें से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करती है? तो बताएंगे सर, जो हमारा प्रिंट मीडिया होती है ना दोस्तों, वो हमारा इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा सकता है। आप एक चीज को, जैसे पेपर, आप एक चीज को मेरे दोस्तों दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चले जाइए न्यूज अगर टीवी पे देख रहे, एक बार पार हो गया तो दोबारा नहीं देख सकते हैं, है ना दोस्त। उसके बाद हमारे किसी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। आपको जब मन करे प्रिंट मीडिया पहला पेज पढ़िए, कभी लास्ट पेज पढ़िए, कभी बीच वाला पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन के, वास्ते को बढ़ाता बोझ किस प्रकार के फीचर है? देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, तो बताएंगे सर रूपक। क्या कहते हैं? एकदम मोहब्बत से लिख लीजिएगा। फीचर का हम लोग क्या कहते हैं सर? तो बताएंगे रूपक कहते हैं। क्या एक बार हमारे सामने बोलिए ना दोस्तों, रूपक कहते हैं, ठीक है। अब आइए सर, वास्ते को बढ़ाता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो बताएंगे सर ये हमारा एक प्रकार का है कौन? जीवन शैली फीचर। क्या सर? जीवन शैली फीचर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? अब देखिए मेरे दोस्तों, आपसे पूछा गया कि इनमें से किनका कार्य जो है संपादक का नहीं है। फटाफट बताएंगे सर। संपादक का जो कार्य नहीं है वो देखिए, निष्पक्ष भाव से समाचार छापना, ये तो है। प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले अखबारों के बारे में निर्णय लेना, ये भी है, ठीक है। क्षेत्र से अखबारें इकट्ठा करना, नहीं भाई ये गलत बात है। देखिए मेरे दोस्तों, संपादक किसे कहते हैं मैं आपको बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, सुनिएगा। जैसे देखिएगा, जहां तक हम मीडिया वाला जाते हैं ना दोस्तों, देखिए है ना, जहां तक हम मीडिया वाला चले जाते हैं, मीडिया वाला जाने के बाद हर लोग से कुछ पूछते हैं, तो ये सब जो न्यूज है ना,
वो मेरे दोस्तों अगला दिन छपता है, यस या नो, कभी समाचार में दिखता है तो कभी न्यूज़पेपर में। तो ये जो सारे 10 गो मीडिया मिलकर मेरे दोस्तों जब हमारे किसी एक व्यक्ति को जाके बताते हैं कि यह फलाना जगह गया था और वहां पे इस तरह से घटनाएं घटी है, वो भी आएंगे फलाना जगह गया था वहां पे इस तरह से घटनाएं घटी थी। जब इन सारे व्यक्तियों का बात को जब एक व्यक्ति मेरे दोस्तों उसको लिख देते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं और उसके बाद पेपर में छपते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संपादक। याद रखिए, क्या बोलते हैं सर? उसको संपादक कहते हैं, है ना दोस्त। आइए सर बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है? आपको बताना क्वेश्चन नंबर 20 में अच्छे आलेख की कौन सा विशेषता है? आलेख में श्रृंखलाबद्धता का होना जरूरी है, आलेख की भाषा सरल और रोचक होना चाहिए, विरोधाभासी कथन या दोहरावा बचाव होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर इनमें से कौन संचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? देखिए दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया कि संचार का कार्य क्या, जनसंचार करना, सांकेतिक संचार है, समूह संचार पर संपादक का कार्य नहीं है। क्या सर? संपादक का कार्य नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है, तो बताएंगे सर अंतःव्यक्तिगत संचार। क्या सर? अंतःव्यक्तिगत संचार, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 के आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को अभी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि क्लास 11 का अभी क्लास जो है रिविजन कराई जा रही है, सुबह को और शाम को दोनों टाइम पे आप लोगों का क्लास 11 का रिवीजन कराया जा रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाना आपको मिल जाएगी। क्लास 12 का तो मिलेगा ही मिलेगा 24 तारीख से, 24 मई से हमारा क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा पूरा साल भर 2026 तक। आप इससे पहले मेरे दोस्तों क्लास 11 का नोट्स, मॉडल पेपर, PYQ सारा चीज ना आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करके। और जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है उनको क्लिक करना है अपने कोर्स पे, कंटेंट पे जाना है, जाने के बाद एकदम नीचे आ जाना है, नीचे में मिलेगा क्लास 11 ऑल इंपॉर्टेंट नोट्स, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको चैप्टर बाय मॉडल पेपर, PYQ सारा चीज मेरे दोस्तों आपको A to Z फ्री में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। मतलब इतना बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सर इतना कुछ हमें मिल जाएगी। हाँ सच कह रहा हूं भाई, है ना। चलिए सर मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग जहां छोड़े थे। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन है कि बताइए सर 23 जनसंचार का प्रमुख कार्य है। आपसे पूछा गया जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या देगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन है जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है? आज के दौर पे अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं दे दूं रेडियो, आपको प्रिंट मीडिया दे दूं, टेलीविजन दे दूं, इंटरनेट दे दूं, तो आप किसको पसंद करना चाहेंगे? आप ही बताइए। मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछूं आप किसको आप पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे सर जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम जो आज है वो हमारा इंटरनेट है। एक बच्चा जो माँ के कोख से आया है, 1 साल के अंदर में बोल रहा है पापा डोरेमोन लगा दो, डोरेमोन। बोलते हैं बे ढोलकपुर, दोस्तों मैं तो ढोलकपुर से आया हूं, ये सब लगाने के लिए बोल रहे, तब जाकर छोटे छोटे बच्चे खाना खाते हैं। यस या नो दोस्तों? तो आप सोच सकते हैं कि हमारा इंटरनेट कितना लोकप्रिय बन चुकी है ना दोस्त। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम अखबार छापा गया था। याद रखिएगा भारत का प्रथम बार छपने वाला पेपर का नाम था क्या? उदंड मार्तंड। क्या नाम था? बताएंगे सर हमारा उदंड मार्तंड नाम था। अब यहां पे बात आती है सर कि भारत में सर्वप्रथम अखबार जो छापा गया था वो 1780 में छापा गया था। कब छापा गया था दोस्तों? याद रखिएगा 1780 में। जैसे अगला क्वेश्चन है सर भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के को। किसको मेरे भाई? दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। किसको सर? मोहब्बत से बोलिए सर, दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। यानी बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी। जैसे अगला क्वेश्चन पे सर छापाखाना से संबंधित निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? छापाखाना जिसका आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने मेरे भाई? याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने जिसकी आविष्कार किया था। छापाखाना के बारे में आपसे पूरा कि कौन सा क्रम सत्य है, तो बताएंगे सर गोवा में हमारा भारत में पहली बार खुला था। कब? 1556 में गोवा में। कहां पे? 1556 में गोवा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फीचर, फीचर का हिंदी रूपांतरण होती है, हिंदी में इसका अर्थ होता है रूपक। याद रखिएगा, याद रखना, मेला फिल्म का रूपा नहीं है भाई, यहाँ पे रूपक है, याद रखिएगा, है ना। तो 28 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ना, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मोस्ट मजेदार तरीके से। सर निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र की आवाज माना जाता है? किसे हम लोग समाचार पत्र की आवाज मानते हैं? तो वो हमारा संपादकीय को, संपादक के ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों, वो कैसे रिपोर्टिंग करता है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3030 कि बताइए सर आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, हमारा याद रखना है संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों और उदाहरण का संग्रह हो, लेखन से पूर्व विषय वस्तु का विश्लेषण किया कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। ठीक है, आइए इन सारा क्वेश्चन को ना आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए क्लास 11 में एकदम अच्छी तरह से देख ले, मजा आ जाएगा। क्लास 12 में हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे जुड़ कर रहना है 24 मई से। आइए, संचार प्रक्रिया में आने वाला बाधाओं को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर आप संचार कर रहे हैं, मैं अपने पूजा से बात करने के लिए जब उनकी सहेली से सहायता ले रहा हूं तो बाधक पहुंच रहा है, क्या सर? याद रखिए, बाधा पहुंच रही है, उस बाधा को ना शोर कहते हैं। वो सहेली कहेंगे क्या हुआ सर, कुछ और बोल रहे हैं क्या? मैं बोलूंगा सुनाई नहीं पड़ रहा है, बोला नहीं सर हल्ला हो रहा है यहाँ पे। तो याद रखिए नॉइज होता है, समझ पा रहे ना। चलिए सर मोहब्बत से अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन है सर, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है भाई। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों संचार का सबसे आधुनिक प्रकार आज के दौर पे, तो हमारा जनसंचार है। याद रखिए क्या है सर? हमारा जनसंचार है, ठीक ना। सो चलिए सर, आइए सर अगला क्वेश्चन पे बस एक बात याद रखिएगा, जब मैं खड़े होकर बंद कमरे में बिना फैन का स्टडी करा सकता हूं, तो आप बैठकर, याद रखिएगा, फैन के नीचे कुर्सी के ऊपर बैठकर आप पढ़ सकते हैं। बोलिए पढ़ सकते हैं ना दोस्त? मैं मानू ना कि आप पढ़ सकते हैं। आप मेहनत करेंगे ना, मैं मेहनत करवाने के लिए तैयार हूं। जीवन में कुछ हासिल करना है ना, अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। याद रखिएगा, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं, तो मेरे दोस्तों आपको भी मेहनत करना होगा, तब जाकर मेरे दोस्तों हम दोनों के बीच में जब तालमेल बैठेगी ना, तो हमारा लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, चलिए सर, संचार की प्रक्रिया का अंजाम देने में मदद करने वाले तरीकों को क्या कहते हैं? तो उस तरीकों को हम लोग कहते हैं क्या? एक ही चीज कहते हैं, संचार माध्यम। क्या सर? हमारा संचार माध्यम। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला है सर, निम्न में से कौन जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख प्रचलित रूप नहीं है? आपसे पूछा गया जनसंचार, रेडियो तो है सर, टेलीविजन तो है, इंटरनेट तो है, सच बता रहे ना, लेकिन दोस्तों टेलीग्राम नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला है सर, बंगाल गजट के संपादक का नाम क्या है भाई? बंगाल गजट का प्रकाशन होते हैं मेरे दोस्तों 1780 में। तो इसके जो प्रकाशन करने वाला था उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया कौन है? तो बताएंगे जेम्स अगस्ट हिक्की। क्या सर? जेम्स अगस्ट हिक्की, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड के संस्थापक कौन है? हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र, ये हमारा याद रखिएगा, उदंड मार्तंड जो है वो हमारा साप्ताहिक पत्र है। उदंड मार्तंड जो है हमारा, ये हमारा क्या है भाई? साप्ताहिक पत्र है। तो बताएंगे सर इसका जुगल किशोर शुक्ल। क्या बताएंगे सर? जुगल किशोर शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? डी। आइए सर, ऑल इंडिया रेडियो की विविधता स्थापना कब हुई है? ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई है? तो बताएंगे सर हमारा 37 का जो राइट आंसर हो जाएगी वो हमारा होगा कब? 1936 को। कब होगा सर? 1936 को, यानी बोल सकता है सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही हो जाएगा। अगला है सर कि किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा कला फिल्म मानी जाती है? देखिए मेरे दोस्तों, फिल्म तो बहुत सारा है ना, फिल्म तो बहुत सारी आती है, बनती है, चले जाता है, फ्लॉप भी हो जाती है, लेकिन ये जो हमारा बात कहा गया ना कि किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा यानी कला फिल्म मानी गई है, तो पंचाली को। किसको? पंचाली को माना गया मेरे दोस्तों। किसको? पंचाली को। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है भाई? फीचर का एक प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों, फीचर को हम लोग सबसे पहले तो बात बताएंगे सर, फीचर को हम लोग रूपक कहते हैं, है ना। तो व्यक्तिगत फीचर है,
जीवन शैली फीचर है, यात्री फीचर है, पर संपादक फीचर नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक घटना। समसामयिक का मतलब होता है करंट अफेयर। आप लोग पढ़े होंगे जो एक्चुअली एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की, डिफेंस की जो तैयारी करते हैं ना, वो लोग मेरे दोस्तों अक्सर आप लोग देखे होंगे क्या कि वो लोग क्या करते हैं, तो बताएंगे सर वो लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताएंगे सर हम लोग समसामयिक घटना बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कि आधारित छपे लेख को क्या कहा जाता है, तो उस लेख को हम लोग जो कहते हैं ना उसका नाम है क्या, संपादकीय। क्या बताएंगे सर, संपादकीय। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है सर आपके सामने कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है, चर धातु से हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर चर धातु से हुई है तो आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि बताइए इसका अर्थ क्या होता है, चलना। याद रखना है, क्या बताएंगे सर, चलना। सर क्या सब चलना सिर्फ होती है, नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा विलंबर श्रेम। क्या हो जाएगी सर, विलंबन श्रेम इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोगों का एग्जाम में दोस्तों एक ही क्वेश्चन आएगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आलेख एक विद्या है। आपसे पूछा गया क्या सर, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 4043। आपसे पूछा गया आलेख एक विद्या है, किसका है सर, तो आलेख हमारा गद्य लेखन की विद्या है। नो पद्य लेखन, ये हमारा गद्य लेखन की विद्या है। और पिछले 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार आप लोग पेपर उठा करके जरूर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। सर जब हम लोग फिल्म देखते हैं तो क्या सिर्फ हम लोग फिल्म देखते हैं, सुनते नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, हम लोग सुनते भी है, यस या नो। तो सर हम लोग दृश्य और श्रव्य दोनों करते हैं, फिल्म को सुनते भी है और फिल्म को देखते भी हैं। और इसी फिल्म को देखकर लड़की आज आइडल बन चुकी है। क्या, इसी फिल्म को देखकर आज जो गर्ल्स लोग हैं खास करके आइडल बन चुकी है। और हाँ, बहुत सारे हमारे भाई भी होंगे जो आइडल बन चुकी है। नहीं, पहले फ्यूचर, मैंने अभी जस्ट बताया कि गर्ल्स इज ए ब्यूटीफुल बट मनी इज ए पावरफुल। आप मनी के पीछे भागे, यकीन मानिए मेरे दोस्तों सब कुछ ऑटोमेटिक आते चला जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। फीचर, अभी मैंने बताया सर फीचर को हिंदी में क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। क्या सर, फीचर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर रूपक कहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है सर कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। जो हमारे संपादकीय है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादकीय लिखा जाता है संपादक के द्वारा। किसके द्वारा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जनसंचार माध्यमों का जो प्रमुख कार्य है, लोगों को मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, शिक्षित करना। देश विदेश में कोई भी घटना घट रही है, हम तक पहुंच रही है, देश के विदेश के लोग मेरे दोस्तों अगर बेहतरीन तरीके से कोई भी चीज पढ़कर अगर जॉब हासिल करते हैं तो उसके भी हमें सूचना मिलती है, यस या नो। तो बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक सेट और बचा हुआ है भाई, फटाफट आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को सेट टू भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन पूरा कंफर्म हो जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पेपर में कंफर्म हो जाएगी। ओके चलिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है। मैंने अभी जस्ट बताया सर, भारत में प्रकाशित होने वाला, याद रखिएगा बंगाल गजट। आई एम रियली सॉरी भाई, बंगाल गजट याद रखिएगा। प्रकाशित होने वाला अखबार, एक अखबार आएगा तो बंगाल गजट बताना है, समाचार पत्र आएगा तो उत्तराखंड मार्तंड बताना है। क्या बोला गया सर, अखबार के बाद बताए तो बंगाल गजट बताना है, और समाचार पत्र लिखा रहे समाचार पत्र तो आपको बताना है क्या, उदंड मार्तंड। 1780 में इसका आविष्कार हुआ था पहली बार भारत में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी, या बोल रहा है सर मैं डायरेक्ट किसी से बात करने के बजाय अगर हम किसी उपकरण द्वारा अपने बात को अपने व्यक्ति तक पहुंचाएं तो क्या कहलाता है। अभी तो डिस्कस किया ना सर कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है, मैं पूजा से डायरेक्ट ही बात करूंगा, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंचार। मैं फिर से कह रहा हूं फटाफट जा करके मेरे दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर से
मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग हमारा कोर्स को जल्दी से बाय कर ले। आप लोग हमारा क्लास 11 का भी क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो एक प्रॉफिट आप लोगों का ये है कि क्लास 11 का भी रिवीजन कराई जा रही है, सुबह को और शाम को दोनों टाइम पे रिवीजन कराया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारा चीज आप लोगों को मेरे दोस्तों फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही। और क्लास 12 का जो हमारा क्लास है वो 24 मई से हमारा शुरू हो रही है, उसका भी क्लास हमारा सुबह शाम दोनों टाइम पे चलेगी, तो फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए, और हाँ, ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 9122228860 पे। ये हमारे टीम की व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको आपका हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली फिल्म कौन सी है, विश्व का पहला फिल्म कौन सा है, तो बताएंगे सर हमारा द अराइवल ऑफ ट्रेन का, द अराइवल ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों ये हमारा सेट 1 कंप्लीट होती है। अगर आप चाहते हैं मुझे सेट 2 भी चाहिए तो फटाफट एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।